एक केले आदमी हो रहे थे 3 घंटे पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने जब अधिवेशन हुआ नागपुर में 3 घंटे तक उन्होंने इसका विरोध किया था जमीन सहकारिता का। यहाँ के तो हर आदमी के, हर किसान के, हर वर्ग के आत्मा में वास रहे उनका चौधरी साहब का। तो सभी के अंदर ऐसी भावना आ जाती है ऑटोमेटिक के जब वोट डालने जाते हैं तो चौधरी साहब की डलती है। वहाँ जैसे बड़े सभी आदमी नमस्ते करे तो उन्होंने कहा चौधरी साहब को, छपरोली वाले आ रहे नमस्ते कर रहे, उन्होंने ऐसे हाथ रखे। उनकी सबकी आत्मा में एक आवाज निकली कि चौधरी साहब नु करे या किसान की जो हालत है मेरे पे देखी जाती, इस वजह से उन्होंने अपने अंक पात धरे। ये तो उन्होंने कर्म भूमि या जन्म भूमि सब कुछ ही उन्होंने यही मान लिया और हमने भी यही मान लिया। वो दृश्य आज भी मेरे याद आ जा, आंखों में पानी आ जा। सब हमारे बुजुर्ग सबके आंखों में पानी थे। कोविड का माहौल था और मन की मन में रहेगी पूरी 36 बिरादरी की। अपने नेता के दर्शन नहीं कर पाए। गरीब आदमी, किसान तो गरीब ही था, ज्यादातर गरीब आदमी का फ्री कागज का खर्चा, और कोई नहीं। उनको तो इतनी ईमानदारी थी उनको। उन जैसा आदमी, उन जैसी महान आत्मा तो होनी मुश्किल है। और आज जयंत जी की जो बात है वे तो आज 0 पे है। अगर तेरा मस्तक झुक गया तो हमारा सम्मान कहाँ बचेगा। ये मस्तक तो ऊंचा रहना चाहिए, ये हमारी भावना थी उनके प्रति। चौधरी साहब तो वे थे, लोग दिल्ली चले गए किसी काम के लिए, कह रहे क्यों आए, एक चिट्ठी नहीं डाली गई। लोग इतने घर नहीं आते और वे काम उनके होने का काम होता। चौधरी साहब तो वे थे। तो 450-500 लड़कों की यूथ टीम जो है वही खुद उनको एस्कॉर्ट करेगी और वही अपनी सुरक्षा कुछ में लेकर के आएगी उनको। आम जनता दिल्ली गई और 24 घंटे के अंदर से हटवाने का काम किया था चौधरी अजीत सिंह ने। आखिर बागपत की छपरोली विधानसभा को क्यों चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि कहा जाता है? क्यों यहाँ के लोग चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह को इतना प्रेम करते हैं और उसी प्रेम की आज तस्वीर इस इलाके में देखने को मिल रही है? क्यों आखिर उनका जो भावनाएं है चौधरी चरण सिंह से जुड़ी हुई है? आज यही सब समझेंगे यहाँ के लोगों से, यहाँ के बुजुर्गों से और यहाँ के युवाओं से, क्योंकि यहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि वोट डालने से एक दिन पहले चौधरी चरण सिंह यहाँ के लोगों के सपनों में आ जाते हैं। 1937 में उन्होंने चौधरी चरण सिंह ने पहला चुनाव लड़ा था यहाँ से। उसके बाद से आज तक छपरोली में उनके जो परिवार से जो भी आया, आप लोगों ने किसी को हरा कर नहीं हरा के नहीं भेजा। हरा के नहीं भेजा। और जब वे लास्ट में गुजर गए तो उन्होंने जो है मतलब है कि उनके फूल भी यहीं आए थे छपरोली के अंदर। उनको इतना हार्दिक छपरोली से इतना प्रेम था इस क्षेत्र से, ठीक है नहीं बात। उसके बाद में फिर चौधरी अजीत सिंह को पगड़ी यहीं बंधी। उसके बाद में जैन चौधरी गुजर गए, वो मतलब अजीत सिंह, तो जैन चौधरी को भी मतलब है कि पगड़ी यहीं बंधनी थी। उनकी भी आस्था यहीं है, इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ये तो उन्होंने कर्म भूमि या जन्म भूमि सब कुछ ही उन्होंने यही मान लिया और हमने भी यही मान लिया। तो आप बता रहे थे कि चौधरी चरण सिंह के पास में जो है लोग, गांव के लोग जाते थे पेपर लेकर अपने काम काज कराने के लिए, उस तरह। जब वे जो है डिस्ट्रिक्ट मेरठ था, सभी गाजियाबाद भी बाद में बनया, बागपत भी डिस्ट्रिक्ट बाद में बनया, उन्होंने वकालत की। और ये क्षेत्र जो कोई मान लिया कोई किसी प्रकार का काम था वकालत का, तो वहीं से जाते थे और वे काम करते थे। और गरीब आदमी का फ्री काम करते थे वे। गरीब आदमी, किसान तो गरीब ही था, ज्यादातर गरीब आदमी का फ्री कागज का खर्चा, और कोई नहीं। उनको तो इतनी ईमानदारी थी उनको। गरीब और अमीर को के बीच में कोई बात नहीं थी। जो एहसान जो है उन्होंने इस क्षेत्र पर किया, आज आप जो है उनके पोते को ये विरासत देकर वो एहसान आज आप उतारने जा रहे हैं। उतारने नहीं, उतारा कहीं, ये तो चलता ही रहेगा, ये तो चलता ही रहेगा। उतारेंगे के आगे मतलब ये तो के चुनाव के बाद में जब गन्ना 2 रुपए कुंटल बिका था, तो जब यहाँ से डेलीगेशन गया था, वो हमारे बाबा दादा बड़े बुजुर्गों का वहाँ पे जी, तो उन्होंने जाके कहा था कि हम इतनी बड़ी सत्ता में आपको लेकर के आए और ये गन्ने का क्या हाल किया आपने। तो वो ऐसे थे कि वो ऐसे नीची गर्दन करके बैठ जा करते थे। तो हमारे बाबा दादा बता रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने कहा उसके ठोडी के नीचे हाथ दे के ये गर्दन ऊपर कर, अगर तेरा मस्तक झुक गया तो हमारा सम्मान कहाँ बचेगा। ये मस्तक तो ऊंचा रहना चाहिए, ये हमारी भावना थी उनके प्रति जी। हमारे बाबा जी थे, वो गन्ना छील रहे थे। मैं कह रहा अब की बार वोट नहीं देने का मुझे। अपने हाथ में पिट्ठी दंती थी, वो हाथ में मार ली थी उन्होंने। कह अगर उनको वोट नहीं दी तो मैं मर जाऊंगा। ये हमारी भावना थी उनके प्रति जी।
लेकिन बुजुर्ग जो तो पहले से और अभी भी आज भी जुड़े हैं, लेकिन युवा तो कहीं ना कहीं भटक गया था ना। अब छपरोली भटक गया था, 14 के बाद में भटका हुआ था, लेकिन अब तो 14 के बाद में अब 21-22 में अब मैं बता रहा आपको, 450-500 लड़कों की यूथ टीम जो उनकी है वही खुद उनको एस्कॉर्ट करेगी और वही अपनी सुरक्षा को उसमें लेकर के आएगी उनको। यहीं से जो 450-500 लड़के यहीं से उनको वो करेंगे और कम से कम जो हजारों लड़के उनके साथ में लगे हुए हैं, यूथ बिल्कुल एकदम सब उनके साथ। FRP उस पर प्रतिबंध आ गया, कोई प्रदेश सरकार उससे अतिरिक्त नहीं भाव देगी। चौधरी अजीत सिंह ने सारा विपक्ष इकट्ठा किया, यानी सारा विपक्ष ऑल भारत गए अपना यान लेकर सत्ता में बैठे जो आज ये और उसके पश्चात एक आह्वान किया, आ जाओ दिल्ली। तो आम जनता दिल्ली गई और 24 घंटे के अंदर से हटवाने का काम किया था चौधरी अजीत सिंह ने। और इधर वो RFP उस समय तो 120 रुपए क्विंटल थी। तो उनके काम इसके अलावा और किसान मजदूर का कोई भी हितैषी नहीं है। यहाँ पर राजकीय डिग्री कॉलेज दिया। इसी प्रकार चौधरी चरण सिंह ने क्यों है ये इलाका, क्यों कर्म भूमि क्यों है? जो साहब एक केले आदमी हो रहे थे, 3 घंटे पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने जब अधिवेशन हुआ नागपुर में, 3 घंटे तक उन्होंने इसका विरोध किया था, जमीन सहकारिता का। उस समय विरोध किया और जो पहले जमींदार थे वो हटाए गए और जो किसान जो जमीन उनने लागू कराया था, जो वो जो कर रहा किसान वो जमीन उसकी है, उन्हें भूमिधर बनवाने का काम जो सब ने मजदूर थे, सब मजदूर सबको जो जमीन जो बो रहा था उसको मालिक बना। फिर वो कुछ कलम आ गई इनके लेखपाल के हाथ में। पटवारी उस समय पटवारी होते थे, तो पटवारी अब वो शिकायतें गई जी, तो पटवारी किसी का नाम काट के वे कुछ पैसे देकर उन्हें परलो बंदे के फिर अपना नाम चढ़वा रहे। तो तत्काल उन्हें लेखपाल बनाने का काम किया। वो ना जाति उसमें कभी विश्वास किया। वे तो सुनो देख लीजिए उनकी लड़की कहाँ शादी है, कर्पूरी ठाकुर बताना नहीं चाहते हम। उन जैसा आदमी, उन जैसी महान आत्मा तो होनी मुश्किल है। वो तो वे सतम थे। हमारे याद एक बार मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनाए, उस समय भी गन्ना बाहुल किसान, यानी खेत में गन्ना जलाना पड़ा था उस समय। और जो साहब अलग बैठ गए थे, आज मेरा किसान और मेरा जवान दुखी है। जैसे ही वे सत्ता में आए, गन्ना उस समय भी ज्यादा था, हालांकि मैं कहा उन्होंने भाई कसर रेडियो टोपी पे भी बोलो, लेकिन जैसे ही वे सत्ता में आए, पता नहीं चिन्नी और वो कहाँ गया, वो मीठा पूरा गुड़ खंडसारी पता नहीं कहाँ गया, किसान को वाजिब दाम दिलवाने का काम कर रहे थे। तो जो साहब वे थे, जो साहब तो वे थे, लोग दिल्ली चले गए किसी काम के लिए, कह रहे क्यों आए, एक चिट्ठी नहीं डाली गई, लोग इतने घर नहीं आते और वे काम उनके होने का काम होता। जो साहब तो वे थे। और उसी नीति पर चौधरी अजीत सिंह चले। और आज जयंत जी की जो बात है, वे तो आज 0 पे हैं। और आज 0 पे यानी जो साहब जिस समय यहाँ से गए, कोविड का माहौल था और मन की मन में रहेगी पूरी 36 बिरादरी की, अपने नेता के दर्शन नहीं कर पाए। तो आज छपरोली में जो परंपरा जैसे चलती हुई आ रही, इसकी जो शुरुआत हो रही, या चौधरी जयंत जी के नेतृत्व में एक इतिहास गिनीज बुक में लिखी जाएगी। पहली दफे 36 बिरादरी स्वयं उमड़ का आ रही, स्वयं मैं यदि जगह जगह के पता नहीं कितने हर बिरादरी के, वो उसमें हमारे शर्मा हैं, हमारे औले किस किस जाति के मैं नाम बताऊं आपको, सारे यानी सारी बिरादरी स्वयं इकट्ठी होकर अपने साधन द्वारा, खुद बस, कोई गाड़ी, कोई ट्रैक्टर, तो इस प्रकार आ रहे, ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखा। ये ऐतिहासिक चौधरी जयंत जी के नेतृत्व में जो उन्हें आशीर्वाद, जो उनकी एक रस्म पगड़ी की बात है, इस रस्म पगड़ी को ये पूरी 36 बिरादरी अपने मान और सम्मान का चिन्ह आगे आने वाले समय में बनाने का काम करेगी। कोई और ऐसी आप लोग जो भावनाएं आप लोगों की जुड़ी है चौधरी चरण सिंह से, अब बताइए दर्शकों को कम से कम उन चीज़ों के सामने आना चाहिए, क्योंकि छपरोली एक विधानसभा नहीं बल्कि उनका ये कहा जाता है कि उनके दिल से जुड़ी हुई एक जगह है। जो साहब जब भी ये मतलब उनको मौका मिला ना, जातिवादी का भेदभाव नहीं किया कभी भी, उन्होंने हमें सर्व जाति के लिए काम किया। अब जैसे
कर्पूरी ठाकुर थे, नाई कौम से आते थे, उनको बिहार का चीफ मिनिस्टर बना उन्होंने जी। और पटवारी जब हटाए, पटवारी हटा कर लेखपाल बनाए गए, तब इनको ये दलित जाति को उन्होंने ये 24% आरक्षण देने का काम उन्होंने किया था चौधरी साहब ने। मतलब जाति का और अपने परिवार, जो भी उनका परिवार रहा, लड़की या लड़के उनके, उन्होंने कभी अंतर्जातीय शादी में विश्वास किया, हमेशा जाति में विश्वास नहीं किया। या भाई जाति तोड़नी चाहिए, अंतर्जातीय शादी में विश्वास किया हमेशा उन्होंने ये। और जो जैन जी की भी यही भावना है, तो हम भी यही चाह रहे हैं कि उनकी भावना, जैसे उनके विचार थे, चौधरी साहब के, चरण सिंह जी के विचार थे, उन्हीं के विचार हम इनके अंदर देख रहे। तो इसके सबसे प्रमुख कारण ये है कि हम इनसे इसीलिए जुड़ना चाह रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सभी जातियाँ, सभी वर्ग, कल आप देखेंगे यहाँ पे व्यापारी समूह का अलग। अच्छा चलिए ठीक है, वो सब चीजें हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मतलब एक कहावत है, लोग कहते हैं, बात करते हैं जब आपस में, चौधरी चरण सिंह को लेकर ये कहा जाता है कि जो यहाँ बुजुर्ग है वो चाहते हैं कि आरएलडी को वोट दे, लेकिन जो युवा है वो कहते हैं कि चलिए हम इस बार नई पार्टी को मौका देंगे। लेकिन जब वोट डालने का वक्त आ जाता है तो रात में चौधरी चरण सिंह उनके सपने में आ जाते हैं और अचानक से वोट डालने आप जो है आरएलडी को चले जाते हैं। ये सच है क्या? ये हकीकत है भाई साहब। जब यहाँ पे कभी भी पूरी कितनी खिलाफत हो, जब लास्ट समय आता है ना चुनाव का जो पहली रात बोलते हैं, जो पहले दिन की रात हो, उस दिन पता नहीं ऑटोमेटिक सभी के अंदर ऐसी भावना आ जाती है ऑटोमेटिक के जब वोट डालने जाते हैं तो चौधरी साहब की डलती है। कोशिश करते हैं कि भाई किसी और की डालनी, लेकिन जब वहाँ जाते हैं नहीं निशान दिखता है तो वही निशान ऑटोमेटिक उसी पे अंगूठा दबता है कि ये इसी पे ही। यहाँ से इतना लगाव है, इतना ज़्यादा लगाव है उनसे कि कितना ही आदमी खिलाफ हो, लेकिन जब वे अभी उदाहरण के तौर पर जैसे कल आ रहे, जो खिलाफ है कोई वैसे है नहीं यहाँ पर, लेकिन हो जाता को भी सपने में कभी आए क्या? मैं तो रोज ही आते हैं भाई साहब, सच में हमारे तो रोज ही आते हैं। इतने ये जैसे कई दिन से प्रोग्राम चल रहा है तो रोज ही सपने दिखते हैं उनके ही, पता नहीं क्या होगा। क्या बोल वे हमें बोलते हैं अपनी जवाबदारी को निभाना, अपने जो छोटे भाई हैं, बड़े तो तुम्हें समझाए, अपने छोटों को, बच्चों को, भाइयों को समझाओ। जो हमारा किसान वर्ग है वो उनकी ध्यान रखे अपना, उसके किसान। आपसे ये समझना चाहूंगा, राजनीति से अलग बताना, सच में मतलब क्या चौधरी साहब आते हैं क्या सपने में, बोलते हैं कुछ? देखो वे यहाँ के तो हर आदमी के, हर किसान के, हर वर्ग के आत्मा में वास रहे उनका चौधरी साहब का। तो हर आदमी यहाँ चौधरी साहब जी का स्मारक है। हम खेत में जो जहाँ तड़के उन्हें नमन करके जाऊँ, खेत में तो आऊँगे जी, नमन करके आऊँगे। हमारे तो आत्मा में बस रहे मसीहा आए हुए, उन्होंने तो हमें जिंदा रख रखी किसान कौम को, चाहे किसी भी जाति का किसान हो। चौधरी साहब की देन है किसान जिंदा है इस देश में, नहीं तो किसान तो खत्म कर देते जवाहरलाल नेहरू, सहकारिता ले आके मजदूर हो जाते सब। तो उनकी तो देन है, हमारे तो आत्मा में बस रहे हुए। एक वाक़ा है जो आप कहो तो मैं तो वो बता सकूँ। चौधरी साहब जब राजनीति में आए, अजीत सिंह, उनकी वहाँ तालकटोरा स्टेडियम में सभा थी, मैं छोटा ही था जब उम्र में, तो हमारे गांव के बुजुर्ग जा रहे थे, सौभाग्य है मेरा मैं भी चलेगा। यहाँ से गाड़ी गई थी तो वहाँ रैली होने के बाद में चौधरी साहब बीमार थे, हम वहाँ कोठी पे गए, काफ़ी भीड़ थी। सरोज बहन जी यहाँ की विधायक थी, उन्होंने कहा भाई छपरोली देखो विशेष लगाव था, कर्म भूमि थी उनकी, कहा आप तो मिल के ही जाओगे, आप एक तरफ बिठा लिया मैं उन्होंने लोन में। जब वहाँ सब चले गए, कह लगे चौधरी साहब तक दर्शन कर लो उनके, तो उन्हें हमने गाँव वालों को उन्हें बुला लिया। वो वेद बहन जी थी, वे चौधरी साहब के पास में बैठी थी। वहाँ जैसे बड़े सभी आदमी नमस्ते करी तो उन्होंने कहा चौधरी साहब को, छपरोली वाले आ रहे नमस्ते कर रहे, उन्होंने ऐसे हाथ रख दिया। वो दृश्य आज भी मेरे याद आ जा, आंखों में पानी आ जा। सब हमारे बुजुर्ग सबके आंखों में पानी थे, सब ये कह रहे थे कि चौधरी साहब, ये उन्होंने ये अंदाजा लगा कि उन्होंने प्रणाम करा, प्रणाम स्वीकार करा हमारा। उनकी सबकी आत्मा में तो एक आवाज़ निकली कि चौधरी साहब नु कह रहे या किसान की जो हालत है मेरे पे देखी जाती, इस वजह से उन्होंने अपने आंख पर हाथ धर लिया। तो इस क्षेत्र की तो आत्मा में बसेंगे, हर आदमी इतना भावुक था। मैं आज भी वो दृश्य मेरे याद आ जा, और वो सब जो हमारा परिवार जा रहा था वहाँ, सबके आंखों में पानी थे। तो यहाँ तो सबके वास करे, सुपने की बात करे तुम, तो ये तो हकीकत हमारी आत्मा में बस रही। किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह और अब चौधरी
जयंत चौधरी। तमाम ये नेता नहीं बल्कि इनकी आत्माओं में बसे वो चेहरे हैं, वो लोग हैं जो हमेशा इनके सुख और दुख में एक साथ जुड़े रहे और एक साथ खड़े रहे। अब भले ही चुनाव नजदीक हो, लेकिन इन लोगों के मन में चुनाव से अलग हटकर कुछ वो भावनाएं इनके अंदर है जो वो सिर्फ इनकी आंखों में देखी जा सकती है, इनके मन में समझी जा सकती है। लेकिन छपरोली को इसी तरह याद नहीं किया जाता। छपरोली वो सीट है जहां चौधरी चरण सिंह के परिवार को हमेशा जो है विधानसभा छपरोली ने एक सम्मान दिया है और उसी सम्मान को अब ये बरकरार रखना चाहते हैं। सहयोगी वीरेश के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18 बागपत।